इंस्टॉलेशन ऑफ रिएक्ट जेएस ऑन विंडोज, दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका तो ये है कि आप जो रिएक्ट के पैकेजेस होते हैं उनको आप मैनुअली डाउनलोड करके और उनको npm कमांड लगा के आप इनको इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने का तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा npm इंस्टॉल हाइफन हाइफन सेव, या सॉरी आपने लिखा हाइफन जी ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए, देन आपने लिखा रिएक्ट, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको इंस्टॉल करना है रिएक्ट डोम को, तो रिएक्ट डोम को भी आपको इस तरीके से ही करना पड़ेगा, यानी कि आप यहाँ लिखेंगे रिएक्ट डोम। ऐसे करके आप रिएक्ट स्क्रिप्ट को भी करेंगे तो आपको npm इंस्टॉल हाइफन जी और रिएक्ट डोम रिएक्ट वगैरह रिएक्ट स्क्रिप्ट वगैरह ऐसे करके इंस्टॉल करने पड़ते हैं। फिर आपके पास क्या है, दो चीजें, दो यूटिलिटीज और होती हैं, इनको भी आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। एक तो होता है वेब पैक और एक होता है आपका वाविल, ठीक है ना। बेसिकली वेब पैक का पर्पस क्या होता है, ये आपके डेप्लॉयमेंट के लिए यूज में आता है कि आपका जैसे अभी एप्लीकेशन जो आपकी रन हो रही थी, आपने देखा होगा ब्राउजर पे, तो वहां जो यूआरएल आ रहा था वो आ रहा था लोकल होस्ट 3000, ठीक है। तो वो जो 3000 आ रहा था, या प्रोडक्शन पे आप जब डाल रहे थे या फिर आपकी वेबसाइट रन हो रही थी, तो वो किस नंबर के पोर्ट पे रन होगी वो आप कॉन्फ़िगरेशन वेब पैक के अंदर कर सकते हैं। वेब पैक क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करके आप जैसे होता है ना कि कई सारी जेएस फाइल हैं, उनको आप कंबाइन करके उनकी बंडलिंग करना चाह रहे हो। जैसे आपके पास जावास्क्रिप्ट की जावास्क्रिप्ट 1.js, जावास्क्रिप्ट 2.js, जावास्क्रिप्ट 3.js, इन तीन फाइलें हैं आपकी जेएस की। अब आपको इनकी बंडलिंग करनी है, यानी कि तीनों को मिला के एक जेएस फाइल बनानी है, तो आप वेब पैक का यूज करके आप इजीली टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको इंटरव्यूज के क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा जो इसके अंदर इंटरव्यू के क्वेश्चन बनते हैं कि वेब पैक और वबिल का यूज क्या होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया फॉर डेप्लॉयमेंट एंड पैकेज बंडलिंग, ठीक है। ये वेब पैक का पर्पज है। वविल क्या होता है, ये बेसिकली आपके जेएस के कंपाइलेशन के लिए यूज में आता है। और इसे आप कंपाइलेशन एंड ट्रांसलेशन, जो हमारे ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, लाइक आप अगर काम कर रहे हैं ES6 के अंदर, ES6 आपका ECMS स्क्रिप्ट 6 होता है, जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन है, और आपको अगर इसे कन्वर्ट करना है ES5 में, तो उसे कन्वर्जन करने के लिए ये ट्रांसलेशन का काम करेगा पर्टिकुलर वविल, ठीक है ना। तो ये आपको मैनुअली सेटअप करना पड़ता है। दूसरा तरीका क्या है जो हम लोग यूज में लेते हैं, वो है आपका इस यूटिलिटी का यूज करके क्रिएट रिएक्ट ऐप यूटिलिटी, ठीक है। इसको आपको कैसे इंस्टॉल करना है, बहुत आसान सा तरीका है। आपने नोड और npm को पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिर्फ ये कमांड रन करनी है, तो npm इंस्टॉल हाइफन जी क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो ये ध्यान रखिएगा नाम यही रहेगा, क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस पर्टिकुलर यूटिलिटी को ग्लोबली, ये ग्लोबली होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको ये सी ड्राइव में ही इंस्टॉल करा है तो सी ड्राइव में ही चलेगा, डी ड्राइव में ही चलेगा, ऐसा नहीं होता। ये एक टाइप का आपका CLI है, कमांड लाइन आर्गुमेंट भी बोलते हैं इसको, इट्स अ काइंड ऑफ CLI, ठीक है ना। रिएक्ट CLI बोल दीजिए आप इसको। ओके, तो ये रिएक्ट CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस है ये आपका। तो ये क्या करता है, आपके आगे के जो टास्क होंगे वो उनको आप इसी के थ्रू आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप क्या करें, सिर्फ ये कमांड रन कराएं, ठीक है। फिर आप एक बार चेक करने के लिए कि इंस्टॉलेशन प्रॉपरली हुआ है नहीं हुआ, तो आप ये कमांड रन करा सकते हो, क्रिएट रिएक्ट ऐप और आइफन वर्जन, तो ये वर्जन शो कर देगा कि कौन सा वर्जन ये यूज में ले रहा है, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, आपको एक नया रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, वन टाइम जो आप प्रोजेक्ट बना लेते हो, मैंने भी अभी आपके कॉपी पेस्ट किया है उधर, ठीक है ना। इसको आप एक बार जिप फाइल में बना के रख लेना, क्योंकि आप जब ट्रेनिंग में बार बार से फाइलें बनाओगे ना, तो अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई होगा या फिर टाइम आपका कंज्यूम होगा, क्योंकि ये जो आपकी रिएक्ट की फाइल्स क्रिएट करता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेता है ये, ठीक है ना। ऑनलाइन डाउनलोड करेगा, सब चीजें आएंगी आपके पास, आपकी बैंडविड्थ ऑक्यूपाई होगी, आपका इंटरनेट ऑक्यूपाई होगा। तो इससे बेटर ये है कि एक बार डाउनलोड करके रख लो और उसका जिप फाइल बना के रख लो, बाद में आप उसे एक्सट्रैक्ट कर करके बाद में यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ npx कमांड जो कि आपका नोड के लेटेस्ट वर्जन यानी कि 12 पॉइंट से ऊपर जो होते हैं वहाँ npx कमांड होती है, यूज में आती है। ये npm की तरह ही है, आपका नया पैकेज मैनेजर है। आप इसमें क्या करते हो, यहाँ पर आप लिखते हो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो ये तो वही हो गई आपकी यूटिलिटी जो ऊपर आपने लिखी है। फिर आपका ऐप का नेम, जो भी आप ऐप नेम देना चाहते हैं। तो अभी जैसे मैंने ऐप नेम दिया था, वही ऐप नेम आपने मैंने दिया था react1, ठीक है। एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, ऐप नेम हमेशा मस्ट बी इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है ना। ये आपके कैपिटल लेटर्स में नहीं हो सकता, तो ये आपको ऐप नेम हमेशा स्मॉल लेटर्स के अंदर लेना है। फिर आपको वर्किंग डायरेक्टरी में जाना है, तो वर्किंग डायरेक्टरी में जैसे मैंने यहाँ बनाया था, मान के चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ npx, ये एग्जाम्पल के तौर पे है,
ठीक है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और रिएक्ट वन, ये मैंने इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये मेरी एक डायरेक्टरी बनेगी रिएक्ट वन के नाम से, और उसके अंदर मेरे सारे प्रोजेक्ट आएंगे। तो रिएक्ट वन के अंदर आपको फिर क्या करना पड़ेगा, वर्किंग डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे cd चेंज डायरेक्टरी देन रिएक्ट वन। तो रिएक्ट वन जो आपने प्रोजेक्ट का नेम दिया है वही आप उसमें रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको क्या है कि अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को रन करना है, तो रन करने के लिए आपको कमांड लिखनी पड़ेगी npm start। तो ये npm start करेगा क्या, आपके प्रोजेक्ट को यानी कि रिएक्ट के प्रोजेक्ट को इस पोर्ट पर, ये इसका डिफॉल्ट पोर्ट होता है 3000 पे रन कर देगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें। मतलब